सर सबसे पहले तो ये ऑब्वियसली एक तलखी क्रिएट हुई अडयाला जेल के बाहर उस दिन। अब ये बार बार तासुर दिया जा रहा है और बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही कि कुछ लोग पसंदीदा हैं, कुछ ज़्यादा नापसंदीदा हैं, कुछ लोग मंजूर नज़र हैं। और ये इशारा बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ भी बगैर नाम लिए किया गया, शायद आपकी तरफ भी बगैर नाम लिए किया गया। ये पार्टी के अंदर ये डिवीजन क्यों है, पर्टिकुलरली एट दिस टाइम जो एक ट्रबल्ड टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? इमरान खान साहब जेल में हैं और आपकी मुलाकात के बाद मैंने आपका ट्वीट भी पढ़ा जिसमें आपने इमरान खान साहब से जो उस दिन हुआ, बाहर उनकी हमशीरा को रोका गया, आपने सब कुछ उनके सामने बयान भी किया। इस डिवीजन की वजह क्या है बैरिस्टर साहब? जी, बड़ी अफसोसनाक बात है। इस वक्त ज़रूरत इत्तेहाद की है और ज़रूरत यह है कि हम सारे कंसंट्रेट करें। एक ही कुलीग हैं, सारे एक ही पार्टी के हैं और हम कंसंट्रेट करें कि खान साहब को किस तरह बाहर निकालना है, पार्टी को किस तरह मजबूत करना है। लेकिन जब इस तरह के इल्ज़ामात लगें, गालियां निकाली जाएं, ग्रुप बंदी हो जाए, तो बहुत अफसोस होता है। क्योंकि जितनी हम कोशिश कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि मैं सिपाही हूँ खान साहब का और उनसे उनके लिए पिछले जब से हमारी हुकूमत गई है मैं काविश कर रहा हूँ। तो इस तरह के इल्जाम लगा के आपको अफसोस भी होता है, लेकिन उससे जो बाकी पूरी पार्टी का केडर है वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, वो गमगीन हो जाता है, वो सुद्दा हो जाता है। वो शिकस्त एक तरह से मानना शुरू कर देता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अब आप देखें कि दो तरीके थे मेरे पास भी जब ये इल्ज़ाम लगे और बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम थे। जी। बड़ी बात की गई कि आप क्यों मिले जाके खान साहब को। हालांकि मैं जब से वो जेल में है मैं हर रोज़ हर हफ्ते में एक बार ज़रूर मिलता हूँ। लेकिन इल्ज़ाम लगा तो दो तरीके थे मेरे पास। एक तो ये था कि मैं उसका भी गालियों के साथ जवाब देता और इल्ज़ाम वापस लगाता, और दूसरा ये था कि आप अफसोस का इजहार करें। मेरे पास अल्लाह ताला ने एक डिग्रीज तो दी हैं लेकिन साथ तहजीब भी दी है। जी। तो मेरी पर्सनैलिटी में इस तरह की वापस गाली गलोच या कंट्रोवर्सी में जाने की वो पर्सनैलिटी नहीं है। तो मैंने इसीलिए अफसोस का इजहार पहले भी किया, अब भी किया कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ आपको वाजे करता चलूं, जी। और वो ये है कि जो प्रोसीजर है इमरान खान साहब को मिलने का, जो माजी में जो प्रैक्टिस रही है पिछले 2 साल से, वो यही है कि हम लोग अपनी लिस्टें भेजते हैं। कुछ लोगों को लिस्ट में एक्सेप्ट किया जाता है, कुछ को नहीं किया जाता। बहुत बार हुआ है कि मैं गया हूँ लेकिन लिस्ट में नाम होने के बावजूद मुझे मिलने नहीं दिया गया, लेकिन बाकी वकील जो ट्यूसडे को मिलते हैं जी। हर मंगल को वो चले गए। तो खुशी ये होती है कि कोई ना कोई तो गया, कोई पैगाम लेके आएगा, खान साहब की जो मैसेज है वो अवाम तक पहुंचेगा। तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप क्यों चले गए और आपको क्यों रहने दिया। और कई बार ये भी होता है कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं होता, लेकिन वो 20 वकीलों में से 6 को अंदर भेज देते हैं। तो इसी तरह उस दिन हुआ और खान साहब को सारी चीज़ से आगाह भी किया। और खान साहब ने बल्कि मुझे इंस्ट्रक्शंस दी कि आप सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करें, पिटिशन फाइल करें और उसमें ये सारी चीज़ों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को आगाह करें, ठीक। जिसकी मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। तो ये कंट्रोवर्सीज बनाना, इस तरह बात करना मेरा ख्याल है बड़ी गलत बात थी और ये रुकना चाहिए। इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए क्योंकि ये पार्टी को एक तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका आपने जिक्र भी किया। अली जबर साहब, एक इसके अंदर ये भी इशू है कि आपकी शख्सियत है। मैं तो आपको सियासत में आने से पहले से जानता हूँ, आपकी एक अपनी पर्सनालिटी है, आप तल्ख बात को भी एक ख़ास अंदाज में करते हैं। बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ देखा जाए तो वो भी बड़ी बैलेंस शख्सियत के मालिक है। क्या आपसे ये भी गिला है कि जितनी एग्रेशन दिखानी चाहिए, क्योंकि एक सोशल मीडिया ब्रिगेड भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लाइक इट और नॉट, बट वो एक पावरफुल टूल है पार्टी का, शायद आप उनके म्यार पर पूरा नहीं उतरते? ये भी रियलाइजेशन आपको होती है कि शायद जो एग्रेशन वो चाहते हैं वो आप नहीं प्रोवाइड कर रहे? देखिए, क्रिकेट टीम में हर किस्म के लोग होते हैं। कई स्पिनर्स को खेलते हैं, कई फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं, कई बॉलिंग कराते हैं, कई अच्छे विकेट कीपर होते हैं, कई अच्छे कप्तान बन जाते हैं, उनको नहीं आता गेम ज़्यादा। तो ये
एक सियासी जमात में भी होती है, आपकी एक वन ब्रिगेड नहीं होती। आपकी हर किस्म की पर्सनैलिटी होती है और हर किस्म की पर्सनैलिटी के मुताबिक आप अपनी काविश करते हैं। आफ्टर ऑल खान साहब ने मुझे सेनेटर बनाया, उन्होंने पार्लियामेंट्री लीडर पीटीआई का बनाया, उन्होंने बहुत सारी कमिटीज़ में दिया, उनके मैंने केसेस लड़ता रहा और लड़ता रहा हूँ, और वो देते रहते हैं केसेस और हिदायत देते रहते हैं, वो पॉलिटिकल मैसेज देते हैं। तो उनको कुछ नज़र आता है, जो वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशंस देते हैं। मेरी नज़र में लोगों को कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, जिस जब जरूरत पड़े उनको आप फॉरवर्ड करते हैं, जो कि एग्रेसिव बोल सकें, एग्रेसिव बातें कर सकें। जी कुछ लोग सोच के, दिमाग से सोच के स्ट्रेटेजिकली जीतते हैं, उनको उस वक्त आगे करते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होता है। मुझे कभी नहीं लगा कि कोई किसी ने मुझे ये कहा हो कि आप एग्रेसिव हों या एग्रेसिव नहीं हैं। ठीक। जब जरूरत पड़ती है, हम सेनेट में भी स्पीचेस करते हैं, आपने सुना होगा या स्पीचेस का। तो मेरा ख्याल है ये तासुर शायद दुरुस्त नहीं। ठीक। अच्छा, ये इसके अंदर एक ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मंजूर नज़र होने का। अब यू यू ऑलवेज हैंडल टफ क्वेश्चंस रियली वेल अली ज़फ़र साहब, बट क्या, अलाउ मी टू आस्क यू सर, कि आपका इंटरेक्शन होता रहता है, या बैरिस्टर गौहर खान साहब का तो ऑब्वियसली ये ट्राइड मल्टीपल टाइम्स के हालात बेहतर हों, यू आर ऑल्सो लाइकेबल पर्सनैलिटी इन सो मेनी प्लेसेस, तो ये भी इल्ज़ाम है जी कि आप मंजूर नज़र हैं, बड़ी करीब हैं, और आपको ऊपर कोई खास शफकत है मुक्तदरा की। सो ये इंप्रेशन, इसको कैसे डिस्पेल कर पाएंगे आप, बिकॉज दिस इज ऑन गोइंग? देखिए, मुझे जरूरत नहीं डिस्पेल करने की। ये अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो साबित कर दे। मुझे तो याद है कि जब हमारी हुकूमत गई थी, और उस वक्त कोई भी नहीं था पार्टी में, और कोई वकील भी नहीं आया था, ना कोई तैयार था मुकाबला करने का। तो जितने सारे केसेस थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट में हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट में हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हो, वो मैं ही कर रहा था। और मुझे याद है कि इमरान खान साहब ने ये कहा था उस वक्त, मुझे जब सारी पार्टी छोड़ रही थी और लोग जा रहे थे अपनी अपनी मजबूरियों की वजह से, तो खान साहब ने कहा था मुझे कि देखें, मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा है कि लोग मुलाकातें करते हैं, वहाँ जाके मुख्तलिफ बातें करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सारे जो हैं, अब जब तक हम कोई इंस्ट्रक्शन ना दें या मैं कोई इंस्ट्रक्शन ना दूं, तो किसी किस्म का ताल्लुक ना रखें किसी और के साथ। तो ठीक। बेसिकली उसके बाद से मुझे तो कभी मौका नहीं मिला कि मैं उनसे इंटरेक्शन कर सकूं किसी से। लेकिन अगर खान साहब कहेंगे कभी किसी वक्त, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। ठीक। बिल्कुल ठीक। अगर मेरा ना ताल्लुक होता, तो शायद पिछले जो 3 बार मैं गया हूं, तो मुझे मिलने की इजाज़त दी जाती। लेकिन मुझे 3 बार मैं गया, मुझे नहीं मिलने की इजाज़त दी गई। तो ये इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है। कई बार आप खामोश रहें तो आपको ये तासुर शायद आता है लोगों को कि आप उसको जवाब नहीं देना चाहते, आपका जवाब नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं, खामोशी कई बार आपको करनी पड़ती है। आपके खिलाफ इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन आप पार्टी की खातिर आप कहते हैं कि चुप रहें, बोलने को तो बहुत कुछ है। तो बिल्कुल ठीक। मैं तो यही नो कमेंट वाला ही हाँ। और अफसोस करने वाला ही कमेंट दूंगा। इल्ज़ाम बहरहाल लगाते रहे लोग, इसमें मैं उन इल्ज़ामात का तो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जिस दिन जो आपकी आखिरी मुलाकात हुई, उसके बाद आपने ट्वीट भी किया। अब एक साइड से ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब बड़े खफा थे कि उनके सेक्रेटरी जनरल को क्यों नहीं अंदर आने दिया, और 6 लोग थे जी, 6 में से एक जो लिस्ट में नाम था वो गए, बाकी वो लोग थे जिनका लिस्ट में नाम नहीं था वो चले गए। क्या उस दिन मुलाकात में पार्टी के मेंबरान में से कौन कौन आया, या वकला में से कौन कौन आया, कौन नहीं आया, सेक्रेटरी जनरल आए नहीं आए, ये खान साहब ने उस दिन फरमाया कि फलाना क्यों नहीं आया, फलाने को क्यों नहीं आने दिया, या बात इस हवाले से नहीं हुई? मेरा ख्याल है मैंने अपने उस ट्वीट में भी बताया कि खान साहब को हमने बताया था कि हमारे जो वकील हैं और कुछ लोग हैं, उनको रोका भी हुआ है। उनकी फैमिली को उन्होंने पूछा, उनकी फैमिली का बताया कि उनको भी रोका हुआ है। तो उन्होंने उसी पे मुझे फिर हिदायत दी कि इसका कोई इलाज करो, क्योंकि ये तो
रोकते हैं, मुझे बात नहीं करने देते, फैमिली से नहीं मिलने देते, मेरी जो पॉलिटिकल टीम है, सियासी लोगों की जो जुमेरात को मुलाकात होती है वो नहीं करने देते, तो इसका कुछ करो। और उसके बाद उस पर डिस्कशन हुई और फिर उन्होंने कहा कि अली, मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि तुम सुप्रीम कोर्ट में जाके ये केस करो और वहां से रिलीफ लेने की कोशिश करो। तो उन्होंने इसको बिल्कुल इस सारी चीज को गौर किया। वो चाहते हैं कि हर एक से मिलें, और मेरा ख्याल है हर वर्कर का, हर बिल्कुल सियासी ठीक। जो हमारे लीडरान हैं उनका, हर जो वकील उनके केसेस कर रहा है उसका हक है कि वो मिलने जाएं। और ठीक है, वो ये नहीं हो सकता कि 40 लोग चले जाएं, ठीक। लेकिन वो जो 6-6 करके भेजते हैं, आप जितने लोग जा सकते हैं बिल्कुल मिलें। मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने क्यों उनकी जो फैमिली है, हालांकि उनका ये हक है, और अदालत ने भी ये ऑर्डर दिया हुआ है, उनको रोक रहे हैं। आज भी जो हमारे सियासी लोग जा गए थे, वो गुफ्तगू करने गए थे, वो अपने लीडर से मुलाकात करने गए थे, उनका राइट है, उनका हक है, लेकिन उनको रोका गया। जी। तो ये हर जगह ये इंसानी हकूक और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपस में लड़ते रहें। बिल्कुल इस ठीक। वक्त आज का वक्त है, और इस वक्त वक्त है कि हम कोशिश करें कि ये जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करें। अब, आप एक टुवर्ड्स द एंड सर, आप एक इंपॉर्टेंट पोजीशन सेनेट के अंदर रखते हैं, और लाइक यू सेड, ये ऑब्वियसली इमरान खान साहब की वजह से, उनका कॉन्फिडेंस आप पे है, तभी आपको ये पोजीशन भी मिली हुई है, सेनेट के अंदर पार्लियामेंट्री लीडर होना। इस मुश्किल वक्त में आप सेनेट में अपनी जमात को लीड कर रहे हैं, बट डू यू वांट और डू यू एक्सपेक्ट द पार्टी चेयरमैन, क्योंकि उन्होंने अपने दिफा से ज्यादा आपका दिफा किया है गुज़िश्ता रोज भी, बैरिस्टर गौहर खान साहब ने, उन्होंने आपके जितने आपकी सर्विसेज पार्टी के लिए हैं, नीड गोज विदाउट सेइंग कि जो भी आपने पार्टी के लिए किया है, डू यू एक्सपेक्ट द पार्टी टू टेक सम डिसिप्लिनरी एक्शन कि आप पर इन द मिडल ऑफ ऑल दिस इल्जामात लगाए जा रहे हैं, यू जस्ट वांट टू लेट इट गो? देखिए मुनीब, होना तो चाहिए डिसिप्लिनरी एक्शन, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी उसकी वजह से मजीद एक तरह से डिस्प्यूट जो है, झगड़ा बढ़ेगा। तो शायद वक्त इस तरह है कि आप, नाजुक वक्त है, हमें ज़रूरत है, हर की ज़रूरत है इस पार्टी में। तो मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि हम इसको बायगॉन भी बायगॉन करें, और इसको आगे की तरफ देखें, मुस्तकबिल की तरफ देखें। लेकिन अगर ये चीज़ रिपीट होती है और बार बार दोहराई जाती है, तो फिर खामोश इंसान भी जो है वो मजबूर हो जाता है कि वो एक्शन ले। तो उस हद तक मेरा ख्याल है चीज़ों को नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक। अभी भी बहुत कुछ हो चुका, और इससे मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहिए।